हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास के 18वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। आइए सुनते हैं अगला अध्याय। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हे महामते, यह संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है? जब तीनों लोकों का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता? अद्भुत शपथ लेकर सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर दूसरा कौन नहीं करेगा? हे जगत गुरु, मेरे पिता मह लोगों को भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी दारुण कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंश रूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया था। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गर्हित कर्म क्यों किया? हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी और धर्म के विषय में कौन प्रणाम ही कर सकता है? यह वृत्तांत सुनकर तो मेरा मन चंचल हो उठा है। यदि आपत वचन को प्रणाम माने तो फिर कौन पुरुष आपत है? विषयासक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निसंदेह राग द्वेष की बहुलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी और सत्व गुण के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब सत्वमूर्ति भी इस प्रकार के होते हैं, तब किस आपत पुरुष को प्रणाम माना जाए? उसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए? वह यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था अथवा सुयश पाने के लिए किया गया था, या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था? श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता और तीसरा चरण दया तथा चतुर्थ चरण दान है। पुराण वेता भी यही कहते हैं कि इन चारों के बिना परम धर्म कैसे टिक सकता है? तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया वह धर्म विहीन यज्ञ कर्म उत्तम फल देने वाला कैसे हो सकता था? इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसका भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु भगवान विष्णु भी छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। महाराज बलि 100 यज्ञ कर चुके थे। वे वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुषों को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अकस्मात पदच्युत कर दिया। अतः हे कृष्ण, उन दोनों में कौन जीता? वंदना करके छल कर्म में निपुण भगवान वामन की विजय हुई, या
चले गए राजा बलि की इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे सत्य बात बताइए, क्योंकि आप पुराणों के रचयिता, धर्म तथा महान बुद्धि संपन्न हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उस राजा बलि की ही विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। हे राजन, जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे, वे भगवान विष्णु वामन बने। हे नरेश, उन्होंने छल करने के लिए यह वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणाम स्वरूप उन श्री हरि को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ नहीं है। हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाली त्रिगुणात्मिका माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इस विश्व की रचना की है। अतः हे राजन, छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए यह सत्य कैसे रह सकता है? सत्व, रज और तम, इन्हीं तीनों गुणों के मेल से माया का प्रादुर्भाव हुआ। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृष्णा विहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। हे राजन, उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों से ओतप्रोत है। हे नरपश्रेष्ठ, पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों और सहगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी कहीं एक वाकयता नहीं मिलती। सहगुण प्राणी ही सहगुण कार्य करता है। निर्गुण से सहगुण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं, वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी की भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। हे महाराज, संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर संगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। बोलिए जय माता दी।